दीदी, मैं बच्चे को कन्या पूजन के लिए ले जाऊं? क्या हुआ? आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे इसे ले जाने से? एक साफ सफाई करने वाले की बेटी को कन्या पूजन में कैसे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस चलिए मेरे साथ। बच्चों अभी 2 मिनट में प्रसाद दे रही हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हें कॉलोनी की बच्चियां लाने को भेजा था, तुम इससे क्यों ले आए? यार ये भी तो कन्या ही है। ऐसी होती है कन्या? कचरे वाले की बेटी है ये। अरे ऐसे लोगों को तो लोग घर में नहीं घुसाते, तुम इसे पूजा में बिठाने का सोच रहे हो? इन बच्चियों के साथ बिठाऊंगी क्या मैं इसे? दीदी रुको। साहब, आपने इतनी इज्जत दी वही बहुत है हमारे लिए, वरना एक गरीब कचरे वाले की बेटी को कौन इतनी इज्जत देगा? दीदी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अगर तूने आज अपने घर के दरवाजे से इस मासूम बच्ची को वापस भेज दिया तो तुझे क्या लगता है कि माता रानी खुश होंगी? कन्या का मतलब सिर्फ वो बच्चियां नहीं होती जो बड़े घर में पैदा हों। कन्या का मतलब होता है माँ का स्वरूप। क्या दुर्गा माँ सिर्फ उन्हीं के घर जन्म लेती हैं जो अमीर घर से हों? क्या माँ गरीब के घर बच्ची बन के नहीं आती? तू मुझे बता दे, कहां लिखा है कि गरीब की कन्या कन्या नहीं होती? और कन्या पूजा का मतलब क्या है? कन्या को माँ का प्रसाद खिलाना। तो मैंने गलत क्या किया? ये बेचारी इसे पानी में भिगो के रोटी खिला रही थी तो मेरे से देखा नहीं गया। अब तू ही बता कि कन्या पूजन के दिन किसी भूखी कन्या को खाना खिलाना माँ को ज्यादा प्रसन्न करेगा या जिनको इजीली मिल जाता है? प्रिया, कन्या पूजा का असली मतलब समझ। ये पूजा कपड़ों से नहीं, पैसों से नहीं, दिल से होती है, भाव से होती है। और जहां भेदभाव होता है वहां मां कभी नहीं आती। इसके लिए कुछ ले लेना दीदी। पूजा किए बिना ही चले जाओगे? सही कहा तुमने, कन्या तो कन्या होती है, फिर चाहे वो अमीर घर की हो या गरीब घर की। इसलिए आज मैं इसे बच्ची समझ के नहीं, माँ का स्वरूप समझ कर ही इसकी सेवा करूंगी। इधर आओ बेटा, जाओ उन बच्चियों के साथ बैठो। मैं इनके लिए प्रसाद लगाती हूँ। आइए दीदी, अंदर आइए।